49 नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 और फिर इंटीग्रेशन करना है 0 to 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx का मान ज्ञात करें। आलेख यह समाकल क्या निरूपित करता है। चलिए उस बात की बात है, पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसको पहले हम डिफ़ाइन कर लें। इसका डेफिनीसन है किसी भी मॉडुलस फंक्शन का मॉडुलस के अंदर जो चीज़ है वह ज्यों का त्यों लिखाएगा जब अंदर वाला चीज़ 0 से बड़ा या बराबर होगा, फिर माइनस दे करके फिर वो चीज़ हम लिखेंगे जब x का वैल्यू यानी x माइनस 5 0 से छोटा होगा। अर्थात हमारा जो इक्वेशन मिला वह x माइनस 5 जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और माइनस x प्लस 5 जब x लेस दैन 5। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। देखिएगा x में अगर 0 करेंगे तो y का वैल्यू माइनस 5 आएगा यहाँ पर, यानी 0 माइनस 5 हुआ, 0 माइनस 5। फिर अब y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा। इसको हम डॉट डॉट करके सबको अभी ले लेते हैं, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है इसलिए इसको कंप्लीट खींचना अभी सही नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है ये तो 5 0 है, तो ये बोल रहा है कि x का वैल्यू और 5 से बड़ा हो। x का वैल्यू 5 से बड़ा यानी इसके इधर वाला पार्ट होगा, यानी इधर वाला ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हमारा यही लाइन बचेगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। सिर्फ x का मान 5 से बड़ा पर ग्राफ लेना है, तो यानी 5 से छोटा पर जितना ये ग्राफ का पार्ट आएगा इसको हम छोड़ देंगे। अब चलिए इसमें देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, यानी यहाँ पर आ गया 0 5। फिर अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 5, तो यहाँ पर आया, तो इसको हम मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, और बाकी इधर जाएगा डॉट डॉट, क्योंकि ये 5 से छोटा पर ही ये ग्राफ है, 5 से बड़ा पर ये ग्राफ हमें नहीं लेना है। तो हमारा जो ग्राफ मिला ये पार्ट और ये पार्ट, इतना ही है हमारा ग्राफ। ठीक है, अब ये तो ग्राफ हमने खींच लिया। अब कह रहा है 0 to 1, अब लिख देंगे क्या, हमें यहाँ पर देते हैं 0 to 1 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये दो पार्ट 0 to 1 है, तो 0 से लेकर 1 तक है, तो सिर्फ इसी पार्ट में आ रहा है, तो इतना ही हमारा एरिया होगा। ये 0 to 1 अगर करेंगे, ये यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ से 0 to 1 अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा सिर्फ ये एरिया निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको अब निकालें, तो 0 to 1 अब x का मान 0 से लेके 1 के बीच में है, इसका मतलब है कि ये निगेटिव होगा वैल्यू। 0 से 1 के बीच में रखेंगे x का मान, तो ये हमारा निगेटिव आएगा, तो माइनस दे करके ये चैप्टर हम पूरा पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 1 माइनस x प्लस 5 dx। अब बोल रहा है कि ये हमारा इंटीग्रेशन किस चीज़ को निरूपित कर रहा है, तो ये एरिया OABC लिख देंगे बराबर यहाँ पर एरिया ऑफ चतुर्भुज OABD। ठीक है, इसी का एरिया निरूपित कर रहा है, बस इतना ही काम है। उसके बाद से अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखें। चलिए हमारा क्वेश्चन जो था वह 50 का 2 नंबर था। f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 x लेस दैन इक्वल टू 2, फिर बराबर x स्क्वायर माइनस 2 जब x ग्रेटर दैन 2। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं मॉडुलस हटा के, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जब 2 से छोटा है, जब 2 से छोटा है तो मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा, तो माइनस x माइनस 2 लिखा जाएगा, प्लस 2 जब x लेस देन इक्वल टू 2। और फिर ये तो इसमें मॉडुलस नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x ग्रेटर दैन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तब हमारा जो f(x) होगा वह होगा माइनस x प्लस 4
जब x लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसी का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब इसके ग्राफ को हम देखें कि कैसे ड्रॉ होता है। चलिए देखिए, यहीं पर देख लेते हैं हम ग्राफ। चलिए, तो इसका ग्राफ हम जब x का वैल्यू 2 से छोटा है, पहले हम ग्राफ इसका खींचे, यानी fx है का मतलब है कि y इक्वल टू है, तो y इक्वल टू x माइनस 4 है, माइनस एक्स प्लस 4 है, तो y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया 4 0 और ये है 0 4। ठीक, अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मिला कर हम ऐसे खींच दें। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये तो पाराबोला है, x पर सिर्फ स्क्वायर है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो इसके ग्राफ को हम खींचने के लिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2, तो 0 माइनस 2 ये हो गया, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √2, तो यानी y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू प्लस माइनस √2। सपोज यहाँ तक हुआ तो इसको हम लोग यहाँ पर है, फिर यहाँ से जाएगा तो ऐसे हमारा ग्राफ निकलेगा। देखिए इस तरह से पाराबोला की तरह होगा ये ग्राफ, ऐसे जाएगा इस तरह से, हाँ इस तरह से ऐसे जाएगा। ठीक है, यही हमारा ग्राफ है। अब जो है हमारा इसका जो डोमेन है कहाँ से कहाँ तक बोला है, x का वैल्यू जब 2 से छोटा हो, इसमें x का वैल्यू 2 से छोटा, तो 2 से छोटा तो हम लोग इसको, ठीक है, तो अब इसके कटान बिंदु को हम देखेंगे तो दोनों को जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा। चलिए दोनों को हल करके देखते हैं। एक है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, y का वैल्यू पुट कर लें इसमें तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 और माइनस 3, यानी ये कहाँ कटा, एक 2 पर कटा, एक माइनस 3 पर इधर जाए कटेगा, तो खैर इधर वाले से मतलब है हमको, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू 2। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 आ गया तो हम y का वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 2। ठीक, तो यानी ये 2 यानी यहाँ से लेकर के हमारा ग्राफ जो है बंट रहा है 2 पार्ट में। तो यहाँ से हमारा ग्राफ बंट रहा है, तो जब 2 से छोटा है, 2 से जब छोटा है तो हम इक्वेशन अभी देखें, जब 2 से छोटा है तो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट होगा 2 से छोटा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला सब कैंसिल हो जाएगा। ये ग्राफ हमको डॉट लाइन खींचना चाहिए था, ये ग्राफ हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद से अब जब 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा वाला पार्ट कौन हो गया हमारा, ये पाराबोला वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना। तो यहाँ से आएगा सीधा इस तरह से पाराबोलिक हो जाएगा, यही इसका ग्राफ हुआ। अब जो हमें एरिया निकालना है वह एरिया नहीं निकालना है, बोले कह रहा है 0 से 4 fx निकालें, तो 0 से 4 अगर हमें fx dx निकालना है तो देखें 0 से 4 के बीच में, यहाँ से लेकर के 4 यहाँ तक है, तो 0 से 4 तक हम जाएंगे तो हमारा ग्राफ ये कैसा होगा इसको हम देखें। तो 0 से 4 तक जो हमारा ग्राफ होगा वह 2 पार्ट में बंट जाएगा, एक 2 से बड़ा, एक 2 से छोटा। तो 0 से हम पहले 2 करेंगे, जब 2 से छोटा होगा तो लिखाएगा माइनस एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, और फिर 2 से लेकर के अब 4 तक जाएगा तब लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। ठीक, इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये जो एरिया हुआ हमारा तो 0 से 4 तक, ठीक है, तो ये जितना एरिया है ये पाराबोला जाके ऊपर में कहीं कटेगा, इस तरह से ऊपर में कहीं, ये हम गलत मोड़ दिए हैं, ऊपर में इस तरह से कहीं कट जाएगा इससे, तो यही हमारा एरिया हो गया 0 से 4 तक ये वाला पार्ट।
ठीक है, और ये वाला पार्ट और फिर से आपका 0 से 4 तक ये वाला पार्ट, 0 से 2 तक ये पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट हो जाएगा, यही हमारा एरिया होगा। फिर आपको हम इसका फ्रेश फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। अब फ्रेश फिगर देखिए इसमें कैसा होगा। ये एक्सिस है, पहले हम पाराबोला को ही खींच लेते हैं। पाराबोला इस तरह से जा रहा है, इधर से भी जाएगा इसे, ठीक है। x = 4 कहीं मान लिया इधर है, ये x = 4 है, और फिर हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब 0 से 4 तक, 0 से 4 तक का मतलब हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, और x अक्ष पर चूँकि घिरा हुआ एरिया चाहिए, तो ये सभी पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। विशेष हमारा बचेगा कौन, यही बचेगा, ये वाला पोर्शन बचा, और फिर ये वाला पोर्शन बचा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो x अक्ष पर ये असल में होगा, ठीक है। इतना एरिया हमारा होगा। इसका हम नाम रख देंगे किस तरह से, तो लिख देंगे O यहाँ पर है, यहाँ पर कह दें A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, तो लिखेंगे इसका 0 to 4 fx dx इक्वल टू 0 to 4 fx dx इक्वल टू एरिया ऑफ O A B C D O। बस इतना ही हम दर्शा देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, ये तो था 50 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम 51 देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग ढंग का क्वेश्चन है। यह है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1 है, ठीक। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपसे बताया गया है कि मॉडुलस ऑफ x, जब मॉडुलस हटाते हैं किसी भी फंक्शन में तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये होगा प्लस माइनस x, फिर उसी तरह से प्लस माइनस y इक्वल टू 1, ठीक। इसमें 4 इक्वेशन है। कैसे 4 इक्वेशन है तो आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा। एक बार x का प्लस y का प्लस लेंगे इक्वल टू 1 होगा, एक बार x का माइनस और y का माइनस लेंगे इक्वल टू 1, एक बार x का प्लस ले लें, y का माइनस ले लें इक्वल टू 1, एक बार x का माइनस ले करके y का प्लस ले लें इक्वल टू 1। तो ये तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू -1, माइनस कॉमन कर लिया। ये जो इक्वेशन है वह है x माइनस वाई इक्वल टू 1, और ये है x माइनस वाई इक्वल टू -1। 4 इक्वेशन है। जब 4 इक्वेशन है, अब इसका ग्राफ हम यहाँ खींचते हैं, यहीं पर खींच के दिखा देते हैं आपको। देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1 होगा। यानी यहाँ पर हुआ 0 1, यहाँ पर होगा 1 0। इसको मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। उसी तरह से जब इसका खींचेंगे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1। इसका ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें देखें, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1। आप निकाल करके कॉपी पर खूब स्थिर मन से इसको देखिएगा। चलिए, ये हो गया। फिर इसका देखें, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, क्योंकि माइनस वाई है -1 है, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -1। यानी ये मिल करके इस तरह से लाइन हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर बना तो किसी एक खंड का एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एरिया हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं। इसलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया बराबर, नाम रख देते हैं OAB, है ना, 4 गुना एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB, ठीक है।
अब इसका 4 गुना कर देंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो 4 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 to 1। और इस लाइन ए बी का इक्वेशन सबसे पहले हमने इसी को खींचा है, यानी x + y = 1 का है, तो इसका y कितना आएगा, 1 - x। 1 उसी से निकालना, ये नहीं कि चारों में से किसी का निकालिएगा। इस लाइन का ले रहे हैं, इस लाइन का आप ले रहे हैं, तो इस लाइन का इक्वेशन देखिएगा कौन सा है, तो यह है x + y = 1 है। x + y = 1 है, तो इसी से हम y निकाल के यहाँ पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो 51 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 52 नंबर करके इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए 52 देखिए, ये दिया हुआ है सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी एक्स वाई सच दैट x² <= y <= x का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देख लिया इक्वेशन ऑफ एक्स वाई सच दैट x² <= y <= x। इसमें दो असमीकाएँ हैं, दो इनइक्वलिटी है, तो इसको हम अलग अलग तोड़ करके पहले इसका ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा क्षेत्र हमें मिल रहा है। थोड़ा सा लेंदी होगा, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लिखेंगे। चूँकि इसमें दो इक्वेशन है, इन इक्वेशन है x² <= y है एंड दूसरा है y <= x है। आप तो 11th में असमीका का ग्राफ तो खींचे होंगे, उसी पर आधारित इसका भी ग्राफ है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ x² = y, तब उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम छांट देते हैं अलग। तो x² = y है, ये x पर पावर 2 है, तो y के सिमेट्रिक ग्राफ होगा। इसका ग्राफ हम यहाँ पर ले रहे हैं, यानी x पर पावर 2 है तो y के सिमेट्रिक, यानी यहाँ से ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक, अब ये जो है हमारा ये तो ग्राफ तो हो गया। अब जो ये असमीका है, इसका क्या रोल है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर चूँकि असमीका का जो भी ग्राफ होता है वह एक क्षेत्र होता है, न कि कोई आकृति होती है, वह एक क्षेत्र होता है। अब इसमें कौन सा क्षेत्र है, अंदर वाला क्षेत्र है कि बाहर वाला क्षेत्र है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो कोई भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लें, अंदर का या बाहर का, इस पर का नहीं, या तो इसके अंदर का लें या बाहर का लें। तो अंदर का लेना होगा तो हमें क्या लेंगे, 0 1 ले लीजिए, अंदर में पड़ रहा है 0 1। चलिए, तो x का वैल्यू 0 इसमें असमीका में रखना है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -1। देखिए तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। तो x का वैल्यू 0, तो 0 रख दिया, <= 1, y का वैल्यू 1, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका मतलब ये है कि हमारा अंदर का ही क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अंदर वाला क्षेत्र हमारा क्षेत्र होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। उसी तरह से अब हम लोग y = x को खींचेंगे, y <= x है, तो फिर लिखेंगे y = अगर हमारा x हुआ तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ सीधे ऐसे जाएगा। ठीक है, x0 y0 करके आप देख लेंगे, इस ग्राफ ऐसे जाएगा। अब जो रहा सवाल, अब इस लाइन के इधर वाला क्षेत्र हमारा है कि इधर वाला क्षेत्र है। चलिए, तो किसी एक क्षेत्र का कोई एक पॉइंट रखते हैं, फिलहाल हम 0 1 ही रख लें। चलिए हम 0 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 0 अपना समीका में रखना है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1। तो ये हमारा गलत है, एक छोटा बराबर है 0 के, ये सही नहीं है। इसका मतलब है इधर का पॉइंट हमारा क्षेत्र में नहीं आएगा, तो इधर का पॉइंट आएगा। जब इधर का नहीं आएगा तो इधर का लेंगे, यानी इस लाइन से हमारा इधर मांग रहा है और इस पाराबोला के अंदर मांग रहा है, दोनों को मिला के देखेंगे तो हमारा यही एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा। और ऐसा इक्वेशन का, ऐसे कर्व का हम लोग एरिया निकाल चुके हैं, हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। फिलहाल हम सेट करके दिखा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये दोनों का कटान बिंदु है, तो इन दोनों कटान बिंदु निकालें। लिखेंगे चूँकि x² = y है और y = x है, इक्वेशन बना लिया। अब y का वैल्यू x रख देंगे, तो x² = x, इसका मतलब x² - x = 0, x -1 = 0, x = 0 1, यानी यहाँ पर एक 0 पर कटेगा और एक 1 पर कटेगा।
तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1, किसी इक्वेशन में रख के निकाल लें। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। इसका कटान बिंदु तो ये मिल गया। अब एरिया की बारी है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, बीच का एरिया निकालना है। इसका नाम रख दें, ये है O A B C, इस तरह से आने को कह दें हम D। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। अब लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया बराबर, फिगर भी देखते रहें, तो देखिए इतना एरिया में से, ये ट्रायंगल से बना हुआ एक्स अक्ष पर जो एरिया, इस एरिया में से इस एरिया को अगर हम घटा लेंगे, मतलब पाराबोला द्वारा बना हुआ एरिया घटा लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ माइनस, फिर एरिया ऑफ हाँ इसको आप ट्रायंगल ही ले लीजिए, ओ ए बी एक ट्रायंगल हो गया, इसी का एरिया ले लीजिए। इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया माइनस, अब घटाना पड़ेगा किसका, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, इधर से ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला जो आ रहा है भाग, तो इस भाग में से इधर वाला भाग को घटाएंगे यानी इतना एरिया हो जाएगा। अब चलिए इसको इंटीग्रेशन पर सेट करते हैं। इंटीग्रेशन पर कैसे होगा, 0 to 1 y dx ये ट्रायंगल के लिए है, माइनस 0 to 1 y dx ये पाराबोला के लिए है। तो 0 to 1, अब y का वैल्यू x है तो x dx ये हो जाएगा, माइनस 0 to 1 y का वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू x है, यानी x स्क्वायर dx। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा एरिया हो जाएगा। ये समाप्त हो गया आपका ये चैप्टर। चलिए इसमें आप लोग शुरू का क्वेश्चन जितना है उसी से, अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो उधर का पूछता है। इधर लास्ट वाला क्वेश्चन जितना हम बताए हैं जो लेंदी है, ये सब कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है, इसलिए आप उधर के क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे। इधर का जी चाहेगा तो आप बनाएंगे, नहीं जी चाहेगा तो नहीं बनाएंगे। और क्लास खुल गया तो उस पीरियड में आपको हम इसको बता देंगे, अगर जो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा।